दोस्तों, काकभूषणी जी तो गरुड़ जी को रावण की कथा सुना रहे हैं, लेकिन काकभूषणी जी को रावण की कथा कहाँ से पता चला, वो चीज़ आज की वीडियो में हम जानेंगे। बेसिक कहानी तो आपको पता है, लेकिन डिटेल्स में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे नए चीज़ें आपको आज पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक और अच्छे से जरूर देखिए। पिछले वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूँ, ये जो काकभूषणी रावण हम सुनेंगे ये कैसे शुरू हुआ था, गरुड़ जी की कहानी में बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। सीरियल में भी वो कहानी आ चुका है, गरुड़ जी की कहानी, कैसे वो काकभूषणी जी के पास जाते हैं और फिर काकभूषणी जी उनको रामायण सुनाते हैं। लेकिन और डिटेल्स में कहानी को जानने के लिए आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम जानते हैं काकभूषणी जी को कहाँ से रामायण पता चला। तो पहले जानते हैं रामचरितमानस क्या है, क्योंकि रामचरितमानस से ही काकभूषणी रामायण भी लिंक है। तो रामचरितमानस का अर्थ क्या है? रामचरित मतलब राम जी का चरित्र और मानस मतलब मन से। इसकी पीछे का कहानी को हम जानते हैं तो ये टाइटल को हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो शिव जी राम जी की चरित्र यानी कि राम जी की कहानी यानी कि पूरी रामायण कथा को अपने मन में सोच लिया, और जब सही समय आया फिर शिव जी पार्वती जी को ये कहानी सुनाते हैं। क्योंकि ये कथा शिव जी की मन से निकली है, इसीलिए ये कथा को रामचरितमानस बोला जाता है। और यहाँ से एक छोटा सा साइडलाइन की कहानी भी चालू होता है। वो क्या था? वो ये है कि जब शिव जी पार्वती जी को ये कथा सुनाने वाले थे, उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ प्राइवेसी में पार्वती जी को ये कथा सुना दूंगा तो ये अच्छा नहीं होगा। ये जो कथा है ये एक बहुत बड़ी वैल्यूबल कथा है, तो ये आगे भी जाना चाहिए। तो उनको ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरे को भी साथ में सुना दूंगा। तो वो ऋषि लोमस को चूज करते हैं, और ऋषि लोमस वो भाग्यशाली ऋषि थे जो कि शिव जी से डायरेक्ट रामचरितमानस सुने थे। तो शिव जी पार्वती जी को कहानी सुना रहे हैं, साथ में ऋषि लोमस भी ये कहानी को सुन रहे हैं। तो इस तरीके से शिव जी से ऋषि लोमस तक ये कहानी आया। फिर बाद में भूषुंडी जी ऋषि लोमस का एक शिष्य बनते हैं और एक आर्गुमेंट उनके बीच हो जाता है, मतलब एक बहस हो जाता है, एक डिबेट हो जाता है निर्गुण और सगुण के बीच। मतलब ईश्वर निर्गुण है या फिर ईश्वर सगुण है, ये चीज़ों में उन दोनों के बीच एक डिबेट हो गया। और ऋषि लोमस जितना भी समझाते हैं कि ईश्वर निर्गुण है, भूषुंडी जी को ये बात समझ में नहीं आया। धीरे धीरे ऋषि लोमस को गुस्सा आ गया और वो श्राप दे दिए। वो बोलते हैं कि तुम एक कौवे की भांति बार बार डिबेट कर रहे हो, समझने की प्रयास भी नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम एक कौवा बन जाओ। और उस जगह पे भूषुंडी जी कौवा बन जाते हैं। तो इस तरीके से वो एक कौवे के रूप में आ जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को लकी भी मानते हैं क्योंकि उसी रूप में श्री राम के दर्शन वो किए थे। खैर ऋषि लोमस जब ये श्राप दे देते हैं तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर वो क्या करते हैं, काकभूषणी जी को फिर से बुलाते हैं। वो एक कौवे के रूप में ही थे और उनको इच्छा मृत्यु की वरदान दे देते हैं, और ये जो पूरी राम कथा है वो सुनाते हैं। तो ये चीज़ काकभूषणी जी के लिए एक वरदान स्वरूप था, और उनको वहाँ पे ही रामायण कथा पता चला। फिर ऋषि लोमस से राम मंत्र पाने के बाद काकभूषणी जी चले जाते हैं और फिर रोज़ राम जी का भजन करते हैं। बहुत सारे पक्षी उनके पास रोज आते हैं और उनको वो रामायण की कथा सुनाते हैं। और फिर एक दिन पक्षीराज गरुड़ उनके पास आते हैं और वहाँ पे काकभूषणी जी गरुड़ जी को रामायण की कथा सुना रहे हैं। तो ये था दोस्तों बेसिक कहानी। पहले शिव जी से ये कथा आता है ऋषि लोमस के पास, फिर ऋषि लोमस से ये कथा जाता है काकभूषणी के पास, फिर काकभूषणी जी से ये कथा जाता है गरुड़ जी के पास। तो इस तरीके से ये कहानी ट्रांसफर होते होते गया है। अच्छा, उसके साथ और एक थ्योरी भी ये है कि काकभूषणी जी को एक और चांस मिला था कि शिव जी से वो डायरेक्ट रामचरितमानस भी सुने थे। मतलब शिव जी पार्वती जी को ये कथा बार बार सुनाते हैं, तो एक बार काकभूषणी जी छुप कर ये रामचरितमानस कथा को सुनते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि शिव जी को पता नहीं होगा कि वहाँ पे काकभूषणी जी भी राम कथा सुन रहे हैं। तो शिव जी ही उनको और एक चांस देते हैं कि फिर से वो रामायण की कथा सुने। तो लॉजिकली अगर हम इस तरीके से कैलकुलेट करें तो दो बार, एक बार ऋषि लोमस से और एक बार स्वयं भगवान शिव से काकभूषणी जी रामायण की कथा सुने थे। बाकी जो मल्टीवर्स की कहानी हो गया और काकभूषणी जी की जो पर्सनल लाइफ की कहानी हो गया, वो कोई दूसरे वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर मुझे लगा कि आप इस कहानी को और जानने के लिए एक्साइटेड हैं तो मैं और एक वीडियो बना के जो मल्टीवर्स की कहानी हो गया और काकभूषणी जी की जो पर्सनल लाइफ हो गया, कैसे वो एक शूद्र के रूप में जन्म लिए थे, कैसे फिर शिव जी उनको श्राप देते हैं, फिर कुछ वरदान भी उनको मिलता है, फिर वो कैसे एक सांप बन गए थे, वो सब चीज़ों को हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन पहले आपको ये वीडियो देखना होगा। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो वो वीडियो भी मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।